ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिनन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां समललिता श्रीविशाखावितं च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। So today we'll be discussing on a very important topic: modes and methods of reading scriptures. What are the modes and methods of reading scriptures? So there are some subtopics. So first we'll discuss about the benefits of scripture reading or hearing, and then different modes which we can apply in reading these books. So let's start for today. So we are this what I'm presenting is from a book which is written by His Grace Gaurang Darshan Prabhu, and the name of book is Studying and Teaching Scriptures. So we'll be discussing from this book. So nothing is from my side; it's all from devotees. They're all efforts. We are just discussing this for our own benefit. So benefits of reading scriptures. So he has done his acronym SCRIPTURE. So for S stands for satisfaction, then C for conviction, then R for regulation, inspiration, purification, termination, understanding, and regulation, and I think empowerment. Yeah. Second R stands for resolution, resolution of doubts, and last is empowerment. So this is where it goes. So we'll discuss this, and then further about how time permits, we'll see how far we can go. So satisfaction. So when we read the scriptures, we should feel satisfied. And this verse comes in Bhagavad Gita, verse 10.9. Machchita matgata prana bhutayanta parasmaram katayantascha mam nityam tushyanti cha ramanti cha. The thoughts of my pure devotees dwell in me. Their lives are fully devoted in my service, and they derive great satisfaction and bliss from always enlightening one another and conversing about me. सो अगर हम लोग शास्त्र पढ़ रहे हैं तो हमें अंदर से संतुष्टि मिलनी चाहिए। जिस तरह हम खाना खाते हैं ना, तो तुष्टि पुष्टि और संतुष्टि ये तीनों मिलता है, यानी हमारी हंगर जाती है, हम हमारी ताकत मिलती है और साथ में हमें संतुष्टि भी मिलती है। ये तीनों चीज होती है जब हम खाना खाते हैं। तो उसी तरह जब स्क्रिप्चर्स ग्रंथ पढ़ते हैं तो हमारा ज्ञान तो बढ़ता ही है, हमें आनंद भी होता है, साथ में संतुष्टि भी मिलनी चाहिए, तो ही हम सही में ग्रंथ पढ़ रहे हैं। और उसके बाद सेकंड कन्विक्शन। तो श्रद्धा या कहते हैं ज्ञानवा लभते ज्ञानम, श्रद्धावा लभते ज्ञानम तत्पर समितेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम अचिदेन आगच्छति। तो जब हम स्क्रिप्चर्स पढ़ रहे हैं
तो हमें अंदर से कन्विक्शन आना चाहिए कि जो कर रहे हैं वो बहुत ही परफेक्ट कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। सी लाइक दिस ना, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है करने के लिए। इवन इन भक्ति ऑल्सो और संप्रदाय ऑल्सो, हम बहुत सारे संप्रदाय फॉलो कर सकते हैं, लेकिन हम हरे कृष्ण मंत्र इसमें आए, इस्कॉन में आए। और साथ में इस्कॉन में आने के बाद में भी हम बहुत सारे अलग अलग चीजें कर सकते हैं। कोई बोलेगा मुझे फुटबॉल लाइफ ही करना है, कोई बोलेगा कि ये करना है। तो बहुत चीज कर सकते हैं, लेकिन भक्ति करने के लिए, रोज का हमारा जप करने के लिए और सब करने के लिए जो कन्विक्शन आता है, वो हम जब शास्त्र पढ़ते या सुनते तभी आता है। तो अगर किसी का चैंटिंग अच्छा नहीं हो रहा, किसी का जीवन में बहुत समस्या आ रही, इसका मतलब क्या हो रहा है कि हियरिंग जो है हमारा वो थोड़ा कम हो गया है, या जो रीडिंग है वो कम हो गया है, या जिस जैसे करना चाहिए वैसे नहीं कर रहे। बिकॉज अगर शास्त्र पढ़ेंगे ना, तो ऐसे ऐसे समस्या से लोग गुजर रहे हैं, हमारी समस्या तो कुछ नहीं है, तो ऑटोमेटिक हमें कन्विक्शन आएगा कि ये जो कर रहे हैं हम सही कर रहे हैं, इसमें कुछ गलती है ही नहीं। तो इसलिए वी शुड हैव कन्विक्शन व्हेन वी रीड शास्त्रास, और आफ्टर रीडिंग स्क्रिप्चर्स इफ वी आर नॉट कन्विंस इनफ, देन वी नीड टू रीचेक आवर मोटिव्स इन रीडिंग स्क्रिप्चर्स। फिर उसके बाद इंस्पिरेशन है। तो अलग अलग चीजें जो है वो हमें इंस्पायर करती है जब हम ग्रंथ पढ़ते हैं, तो आ, और ये इंस्पायरेशन हमें मिलने के बाद ही हम ग्रंथ पढ़ सकते हैं। सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग इज इंस्पिरेशन, कि हमें इंस्पिरेशन मिलेगा अगर हमें ग्रंथ पढ़ेंगे तो इसलिए जब हम ग्रंथ पढ़ते हैं ना, तो हमें इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए कि हम और भक्ति करें, अच्छे से भक्ति करें, और लोगों के लिए भी हम इंस्पिरेशन दे सकते हैं अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे तो। जिस तरह अगर कोई तैराकी है, अगर स्वयं अच्छे से तैर नहीं पा रहा तो दूसरों को क्यों कैसे बचा सकता है। लेकिन अगर अच्छा तैराकी है तो क्या है, वो खुद को भी बचाएगा और हमें भी बचाएगा। आ, तो इसीलिए हमें समझ के अच्छे से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए हमेशा। तो और ये जो ग्रंथ पढ़ना है, ये स्पैरविल नहीं होना चाहिए कि जब हम मुसीबत में फंस गए या ऐसी समस्या आ गई कि अरे अभी कुछ हल नहीं तब जाए। इट शुड बी अ रेगुलर बेसिस, हम रोज पढ़े रोज सुने तो क्या होगा, हमें रोज के इसमें इंस्पिरेशन मिलेगा, तो आगे ऐसा समय नहीं आएगा कि इसी समय या ये पढ़ना है या ये करना है, ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए वी शुड बी ऑलवेज गेट इंस्पिरेशन। फिर फिर स्क्रिप्चर SCRI के बाद प्यूरिफिकेशन। तो जब हम ग्रंथ पढ़ते हैं या सुनते हैं तो क्या होता है, अंदर से हम प्यूरिफिकेशन होना चाहिए, हमारे अंदर का हृदय में काम क्रोध लोभ सब है वो थोड़ा कम होते जाना चाहिए। तो भागवतम में श्लोक आता है, पहले स्कंद में दूसरे अध्याय में 57वां श्लोक। शृण्वतां स कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदय अंतोस्तो हि अपत्राणि विद्नोति सुरत्सताम्। So Sri Krishna, the personality of Godhead, who is Paramatma in everyone's heart and the benefactor of the truthful devotee, cleanses desire for material enjoyment from the heart of the devotee who has developed the urge to hear his messages, which are in themselves virtuous when properly heard and chanted. तो जब हम ये पढ़ते हैं सुनते हैं तो क्या होता है, हमारे हृदय में जो मटेरियल एंजॉयमेंट की डिजायर है वो धीरे धीरे खत्म होती है, और इससे हमारी बहुत सारी समस्या खत्म होती है। बिकॉज जब तक मटेरियल डिजायर्स है कि इस जगत को कुछ भोगना है, इसमें कुछ इंद्रिय तृप्ति करनी है, तब तक समस्या रहेगी। जैसे कॉइन के दो साइड होते हैं ना, अगर सुख चाहिए तो दुख साथ में फ्री में आएगा, ऐसा कभी नहीं होता कि फ्री खाली सुख मिलेगा। सो अगर समझो घर लेना है किसको और उसमें सुख से रहना है, तो फिर मंथली EMI पे करना पड़ेगा या उतना पैसा कैश में देना पड़ेगा। अगर हमें घर में रहने की इच्छा नहीं है तो EMI भी नहीं है। उसी तरह इस दुनिया में एक साइड कभी भी नहीं होती। अगर आपको कुछ भी एक चाहिए, समझो किसी को क्लीन एनवायरनमेंट चाहिए, तो फिर हे टू पे प्राइस, उस जगह पे जाना है रहना, प्राइस पे करना पड़ेगा, फ्री में नहीं मिलेगा। तो हर कोई चीज यहाँ पे इस दुनिया में फ्री नहीं मिलती, तो वी शुड ऑलवेज कैलकुलेट कि क्या है। तो इस तरह ग्रंथ पढ़ने से हमें अंदर से प्यूरिफिकेशन होना चाहिए हमारा, तो हम सही से ग्रंथ पढ़ रहे हैं। और अब ये भी एक श्लोक है कि जब हम ग्रंथ पढ़ते हैं तो क्या कर रहे हैं हम वर्शिप कर रहे हैं इंटेलिजेंस से, ग्रंथों का या भगवान का हम इंटेलिजेंस से वर्शिप कर रहे हैं। एंड आई डिक्लेयर ही दैट ही हू स्टडीज द सेक्रेट कन्वर्शन ऑफ वन वर्शिप माय विथ माय इंटेलिजेंस। तो एक्चुअली
जैसे हम दिया लगाते, अगरबत्ती लगाते और सब कुछ करते, भगवान की आरती करते, उसी तरह भागवतम एंड भगवद गीता इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा, एंड व्हेन वी रीड स्क्रिप्चर्स तो इसका मतलब भगवान की आरती कर रहे हैं। हाँ, ये हमें समझना चाहिए। और उसके बाद में टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब क्या है कि जो जीवन में शोक है, मोह है, लेमेंटेशन है, वो टर्मिनेट होते हैं जब हम भगवान की भक्ति करते, ग्रंथ पढ़ते हैं। यस्यां वायुषूयमायानां कृष्णा परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसां शोक मोह भयापहा। तो यस्याम वाय श्रूयमाणायाम माणायाम, तो जब हम सुनते, श्रूयमायाम का मतलब सुनना, किसके बारे में? कृष्ण परम, कृष्ण का हम सुनते, तो भक्ति उत्पत्ति पुंसाम, तो भक्ति जो है वो उसकी उत्पत्ति होती है। और क्या होता है? शोक यानी लेमेंटेशन, लेमेंटेशन ऑफ द पास्ट, मोह, मोह अभी का, और भय मतलब फ्यूचर के बारे में, अरे क्या होगा, कल जॉब चला गया तो क्या होगा, कल बीमार हो गए तो क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा। तो ये तीनों है ना, धीरे धीरे खत्म होने चाहिए। अगर ये इस दिशा में नहीं जा रही, या पिछले बहुत बार हम गलत डिसीजन लेते हैं और फिर बचता है, अरे ये नहीं करना चाहिए था, उसको पैसा देने नहीं चाहिए थे, अभी डूब गए ना, या इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए था, अभी क्या हो सकता है, अभी खत्म हो गया। तो इस तरह बहुत सारे जीवन में ना हम रॉन्ग डिसीजन लेते हैं, और नोइंगली अननोइंगली उस समय हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो लेते हैं, तो इससे हमारे पास बहुत सारा शौक होता है, अरे ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसा बहुत सारे शौक होते हैं। और प्रेजेंट में हम सब अच्छे से देख नहीं पाते, तो मोह रहता है, हमको लगता है ये सही है लेकिन बाद में ये नहीं है, सा होता है। और फ्यूचर के बारे में भय रहता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ग्रंथ पढ़ने से या भागवतम पढ़ने से धीरे धीरे ये जानना चाहिए, शोक भय मोह जाना चाहिए हमारे जीवन में। ये उसका पढ़ना या सुनने का एक फायदा और एक है जो हमारे साथ होना चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा तो दैट मीन्स वी हैव टू रीथिंक ऑन हाउ वी आर स्टडिंग स्क्रिप्चर्स। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, एससी स्क्रिप्चर का अंडरस्टैंडिंग, तो संबंध अभिधेय प्रयोजन, ये तीन चीज जो है ना, ये ग्रंथ पढ़ने समझ में आना चाहिए। संबंध मतलब मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, और हमारे बीच में रिश्ता क्या है। और प्रयोजन मतलब हमारा गोल क्या है, लक्ष्य क्या है। और ये दोनों को हासिल करने, प्रयोजन हासिल करने के लिए, संबंध स्थापित करने के लिए अभिधेय की जरूरत है। व्हाट इज द प्रोसेस? तो आप कोई भी संप्रदाय में जाओगे या कुछ भी करोगे, कोई भी बुक रहेगी तो ये तीन चीज उसमें रहती है। दैट इज व्हाट इज द रिलेशनशिप, व्हाट इज द प्रोसेस एंड व्हाट इज द गोल। ये हर चीज में होता है, कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी कुछ भी कहीं पे भी हो। तो किसी का गोल है कि मुझे, वॉइस इज नॉट क्लियर एट ऑल, एक मिनट। हरे कृष्ण, अभी आवाज आ रहा है, वॉइस आ रहा है क्लियर? हरे कृष्णा, हमें तो बहुत क्लियर आवाज आ रही है। ओके ओके ओके। आई थिंक पारस जी, आपके यहाँ चेक कर सकते हैं, बिकॉज आई थिंक मेरे यहाँ तो क्लियर है, आई हैव फुल नेटवर्क। और विमला भक्ति माता जी का भी ये है। एनीवेज आई विल सेंड द रिकॉर्डिंग, इसमें रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, सो डोंट वरी। सो और आप डॉक्यूमेंट पढ़ सकते, तो इसमें से मैं, इसलिए मैंने ये बनाया है ताकि क्या किसी को समझ में ना आए। तो संबंध अभिधेय प्रयोजन बहुत फिक्स होना चाहिए। सी, जब तक हमारा संबंध क्लियर नहीं है ना, तब तक हम अभिधेय अच्छे से नहीं कर सकते। और अभिधेय अगर अच्छे से नहीं कर सकते तो प्रयोजन नहीं पहुंच सकते। तो इसलिए ये सब मैटर्स क्लियर करने के लिए ना, सुनना और पढ़ना बहुत जरूरी है। बिकॉज क्या है, हम लोग रोज 16 माला का चैंटिंग का वाव लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग 4 नियम पालन का वाव लेते हैं, तो हम लोग वो अच्छे से करते हैं। बट पढ़ाई करना और ये ना हमारे इसमें शेड्यूल में बहुत बार होता नहीं है। इवन मेरा ही बोलूंगा तो इतना होता नहीं, बिकॉज आई एम लिविंग क्लासेस एंड ऑल, तो इसलिए पढ़ाई हो जाती है, अदरवाइज डिफिकल्ट है। तो ये जो चीजें है ना, संबंध अभय प्रयोजन, ये बहुत क्लियर होनी चाहिए। अगर हम पढ़ते हैं कि ये हमारा गोल है, तो हमारा प्रयोजन है कि भगवान की भक्ति, प्रेम का, प्रेममय भक्ति प्राप्त करनी है। वी शुड बी सो डिटरमाइंड, सो डिटरमाइंड कि अगर इसी जन्म में प्राप्त करेंगे, नहीं हुआ तो अगले 100 जन्म लेंगे, लेकिन हमारा गोल चेंज नहीं होगा। अरे ये बहुत डिफिकल्ट है, जैसे ना बहुत बार स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेते तो पहले साइंस में लेते, फिर लगता है अरे नहीं नहीं मेरे से नहीं होगा, फिर साइंस में कॉमर्स में आते तो लगता है, ये नहीं होगा, फिर आर्ट में। तो ऐसे करते करते वो एडमिशन लेते तो साल चेंज है। तो भक्ति में ऐसा नहीं होना चाहिए, शुड बी सो डिटरमाइंड, सो डिटरमाइंड कि ये हमारा प्रयोजन है, विल एनीवेज फाइंड द वे एंड वी विल मेक इट। हम लोग करेंगे ही करेंगे, कुछ भी हो जाए, कितना भी हो जाए, कुछ लुका है सुखा है, बारिश धूप कुछ भी होगा, बट दिस इज माई गोल, विल डू इट। तो इसको अनन्य भक्ति कहते हैं, एंड दिस ऑल कम्स बाय रीडिंग एंड हियरिंग स्क्रिप्चर्स। और उसके बाद रिजॉल्विंग डाउट्स, तो स्क्रिप्चर से बहुत सारे डाउट्स रिजॉल्व होते हैं कि अरे
अरे मुझे तो पता ही था ऐसा है, या ये तो पता ही था, अरे भक्ति ऐसे करते क्या, आई थॉट कि 2 ही माला करनी, मुझे किसने बोला ही नहीं 16 माला करनी चाहिए, या किसने बोला ही नहीं कि अरे सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में करना अच्छा होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे जो डाउट्स होते हैं छोटे बड़े बहुत सारे रिजॉल्व होते हैं। जैसे आता है कि अरे मुझे तो लगा अरे विष्णु से सब अवतार आते हैं, अरे मुझे पता ही था कि कृष्ण सब अवतार आते हैं। तो ऐसी बहुत सारी छोटी मोटी चीजें है ना, जब ग्रंथ पढ़ते या सुनते तो रिजॉल्व हो जाते कि अरे ये ऐसा नहीं ऐसा है। जैसे भगवद गीता में 2.7 में अर्जुना इज इन डायलेमा, एंड नाउ वो बोलते हैं कि अरे मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा, आप सॉल्व कर लो। तो कहते हैं कार्पण्य दोष पहता स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समुद्र चेता यश श्रेयाशा निश्चितम ब्रूहित में शिष्यास्य हम साधि माम ताम प्रपन्नम। तो अब वो कहते हैं कि अभी क्या हो रहा है कि बिकॉज ऑफ माई माइजरली नेस ना, आई एम कंफ्यूज अबाउट माई ड्यूटी एंड आई लॉस्ट ऑल कंपोजर। सो इन दिस कंडीशन आई एम आस्किंग यू, मैं आपको पूछ रहा हूं कि मुझे बताइए कि क्या करना है, आप मुझे बताइए, आई एम योर डिसाइपल एंड सोल्यूशन। तो जब तक कोई आप पे भरोसा रखता नहीं है, फेथ नहीं होता ना, एंड समबडी डजंट टेल दैट प्लीज टीच मी, तब तक हम किसी को बता नहीं सकते। तो फेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन डिसाइडिंग whom to hear, what to hear and how much to hear। तो इसलिए यहाँ पे देखेंगे ना, तो अभी तक अर्जुन और कृष्णा फ्रेंड्स है, लेकिन अभी अर्जुन बोल रहे कि नाउ आई एम वी आर नॉट फ्रेंड्स, यू आर माय गुरु एंड आई एम योर स्टूडेंट, प्लीज टीच मी द राइट वे। आप मुझे बताओ कि सही तरीका क्या है, आई एम वेरी कंफ्यूज। और देखेंगे भगवता एंड में अर्जुन कहते हैं नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादम मैं अच्युता सितो अस्मि गते संदेह करिष्ये वचनम तवा। तो कहते हैं नष्ट मोह, अभी मेरा मोह सब नष्ट हो गया, स्मृति लब्ध्वा बुद्धि वापस आ गई मेरी, क्या करना है, क्यों, आपका जो प्रसाद मिला, मैं अच्युता, अच्युता मतलब जो कभी फॉल नहीं होते, तो आपका प्रसादम कैसे मिला, आपकी वाणी से, तो ये मुझे मिला। और स्थितो अस्मि गता संध्या, सारे संदेह जो है गता संध्या मतलब चले गए। और करिष्य वचनम, तो आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा। अभी मैं अपनी स्थिति में फर्म हो गया, फिक्स हो गया, और आप जो कहोगे वही मैं करूंगा, आपकी जो वाणी है वो सत्य है और वही सबसे बेस्ट है मेरे लिए करना। तो इस तरह जब हम ग्रंथ पढ़ते, जैसे अर्जुन सब डाउट से इल्यूजन से बाहर निकल गए, क्या करना है कैसे करना है क्यों करना है सब पता, वैसे ही जब हम डाउट स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं सुनते हैं, तो ये डाउट्स हमारे क्लियर होने चाहिए। अगर डाउट्स धीरे धीरे क्लियर नहीं हो रहे, मतलब स्क्रिप्चर में हम सही चीजें नहीं पढ़ रहे, वी शुड पढ़ना चाहिए। और इसमें कभी संदेह नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए अरे क्यों करें, क्योंकि जिस तरह हमारी श्रद्धा है ना, वो डिपेंडेंट है इस सब पे। जितना हम शास्त्र पढ़ेंगे सुनेंगे हमारा श्रद्धा बढ़ता रहता है, और उसके बाद ये सब होने के बाद एम्पावर मिलता है। जब ये सब ऊपर के पॉइंट्स हो गए कि या सब निकल गए, देन वी आर एम्पावर्ड। तो एम्पावर्ड का मतलब क्या है, जैसे सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी को एम्पावर मिला, कालिना वृंदावन किली वार्ता लुप्ते तिताम ख्यापितम ख्यापयुतम विशेष कृपा अमृतेन अभिशेष देवस तत्रैव रूपम च सनातनम च। तो काल के प्रभाव से क्या हो गया, वृंदावन के लिए वार्ता जितनी थे वो सब गायब हो गई, और लुप्त हो गई इतनी जो इतनी ख्यापे तम विशेष जो इतने थे वो सब चले गए। लेकिन क्या हो गया, कृपा अमृत मिला किसको, श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को, किससे मिला, श्री चैतन्य महाप्रभु से। और उनसे जो कृपा मिली उससे क्या हो गया, उन्होंने फिर से वृंदावन को पुनर्जागृत किया। तो ऐसे ही जब हम पढ़ते हैं सुनते हैं, तो स्क्रिप्चर्स पढ़ने से वी शुड बी एम्पावर्ड। तो ऊपर के सब रिजॉल्यूशन सब क्लियर हो गए, सब हमारा डाउट्स क्लियर हो गए, और वी आर enough purified and all। तो धीरे धीरे then we can share the teachings to others also। So this should be the result of mode of sorry result of reading scriptures। और उसके बाद मूड कैसा होना चाहिए स्क्रिप्चर रीडिंग का। सो सी दिस होल स्क्रिप्चर रीडिंग इज कॉल्ड स्वाध्याय स्टडी, और ये एक स्पिरिचुअल कल्चर है। सी एवरीथिंग इज कनेक्टेड, ये सब कनेक्टेड है। तो हमारा जपा यानी साधना, देन सेवा सर्विस संग सदाचार, ये सब कनेक्टेड है एक दूसरे से। अगर हम सेवा अच्छे से करेंगे तो विल हैव मोर इन रियलाइजेशन, वी हैव गो इन डिप्थ इन स्पिरिचुअल कल्चर। हम संग अच्छा लेंगे, इफ यू हैव डिवोटीज हु आर गिविंग एसोसिएशन लाइक मध्यम डिवोटीज और उत्तम डिवोटीज, उसका जितना ज्यादा संग लेंगे उतना हमको स्क्रिप्चर्स और अच्छे समझ में आएगा। बिकॉज स्क्रिप्चर्स आर रिटन एंड व्हेन वी सी एग्जांपल्स इन डिवोटीज के कैसे ये फॉलो कर रहे हैं, तो हमारा श्रद्धा बढ़ता है, फेथ बढ़ता है, एंड वी आल्सो आर रेडी टू फॉलो।
तो हाउ दिस इज फॉलोड बाय डिफरेंट डिवोटीज, ये हमें पता चलता है जब हम भक्तों का संग करते हैं। और सदाचार, हाउ वी आर बिहेविंग विद डिफरेंट डिवोटीज। सो वी रीड स्क्रिप्चर्स, वी राइट इन एग्जाम्स, वी गेट गुड मार्क्स, वी गेट भक्ति शास्त्र एंड ऑल, बट उसके बाद when we actually serve with devotees ना, then we comes to understand that what is actually written, अमानित्वम अदम्भित्वम, ये सब क्या है समझ में आता है। तो इसलिए to have good sadachar is very important if we want to actually grow in our devotional service. So how we treat other devotees, how are we dealing with devotees and all the things, how we are dealing with our japmala, how we are dealing with Srimad Bhagavatam, how we are dealing with other people, this all counts when we do devotional service. तो ये सब चीजों से पता चलता how we are growing. See, it is not a external growth only कि हम 2 मास 16 माला पे आगे चलोगे, नहीं, इट्स ऑल्सो इंटरनल ग्रोथ। इंटरनल हमारा कितना ग्रोथ हुआ है, क्या अमानित्वम अदम्भित्वम ये सब हुआ कि नहीं। सो इफ यू सी स्क्रिप्चर्स वेरी केयरफुली ना, सो 13 चैप्टर में 18.12 वर्सेस में कृष्णा डिस्क्राइब्स व्हाट इज नॉलेज। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो वो क्या कहते हैं, एतत् ज्ञानम इति प्रथम, ये सब ज्ञान है, अज्ञानम यत् इति अन्यथा, तो इसके अलावा सब अज्ञान है। लेकिन स्टार्ट कैसे करते हैं, बस अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांति अर्जवम आचार्य उपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रहम। तो सब अलग अलग क्वालिटी बोलते हैं। तो सबसे पहले बोलते हैं ह्यूमिलिटी, प्राइडलेसनेस, नॉन वायलेंस, टॉलरेंस, सिंप्लिसिटी, अप्रोचिंग बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, क्लीननेस, स्टेडफास्टनेस, सेल्फ कंट्रोल इन द मैटर ऑफ सेंसेस, रिनंसिएशन, बीइंग विदाउट फॉल्स ईगो। तो ऐसे सब अलग क्वालिटीज दिए। सो if we are developing this quality, that means this is all knowledge. According to Krishna, knowledge doesn't mean that we know 700 shlokas of Gita, we know this shloka and how much we quote, how is our pronunciation, अरे संस्कृत अच्छे से पढ़ना आता है कि नहीं, कैसा प्रोनाउंसिएशन कर रहा है, ये देखो प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन भी नहीं कर रहा। तो दैट इज नॉट एक्चुअल द गोल ऑफ शास्त्र। शास्त्र मतलब भक्ति बढ़नी चाहिए, साथ ही सब क्वालिटीज बढ़नी चाहिए। सो स्टडीइंग स्क्रिप्चर इज नॉट जस्ट एन एक्सरसाइज ऑफ इंटेलिजेंस बट एक्सपीरियंस ऑफ हार्ट। तो ये इंटेलिजेंस का मामला नहीं है, हृदय का मामला है कि हार्ट से कैसे सब हम निकलता है। सो दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, स्टडीइंग स्क्रिप्चर्स में बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद में जैसे हमने कहा डिवोशन वर्सेस इंटेलिजेंस। सो बहुत भक्तों का प्रश्न होता है कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट, डिवोशन या इंटेलिजेंस। अरे श्लोक याद रहता नहीं है, अरे कितनी बार पढ़ा प्रभु जी याद नहीं रहता। सो द द हम लोग क्यों पढ़ाई कर रहे, क्यों सुन रहे, सो दैट वी इंक्रीज अवर डिवोशन। हमारा मेन काम है भक्ति बढ़नी चाहिए। इंटेलिजेंस अगर बढ़ेगा तो अच्छा है, इट्स अ बाई प्रोडक्ट, बट मेन थिंग इज डिवोशन। सो ये एक श्लोक आता है सीसी मध्य में 24.3.313। तो इसमें शिव जी कहते हैं, दिस कॉल्ड बाय शिव जी, अहम वेद्मि सुको वेति व्यास वेति न वेति वा भक्त्या भागवतम ग्राह्यम ना बुद्धया न च टीकया। तो शिव जी कहते हैं, लॉर्ड शिवा कहते हैं, अहम मतलब ये होते हैं, बोलते आई में नो, तो ये भागवतम मुझे पता है। सुखदेव गोस्वामी द सन ऑफ व्यासदेव मे नो, तो सुखदेव गोस्वामी कहता है व्यासदेव मे नो और मे नॉट नो श्रीमद भागवतम। अरे तो हम बोलेंगे अरे ऐसा कैसे कि शिव जी को पता है, सुखदेव गोस्वामी और व्यासदेव ने तो लिखा है भागवतम, व्यासदेव को कैसे पता नहीं है भागवतम का क्या अर्थ है क्या नहीं है। क्योंकि इफ समबडी इज राइटिंग ही नोज, तो उन्होंने लिखा है, उसको कैसे पता है। तो वो कहते हैं नहीं, on the whole श्रीमद् भागवतम स्पॉटलेस पुराण कैन बी लर्न ओनली बाय थ्रू डिवोशनल सर्विस। तो अगर आप व्यासदेव जी को इनकार्नेशन समझेंगे कि भगवान का इनकार्नेशन है, देन ही डजंट नो, बट यू कंसीडर व्यासदेव द डिवोटी ऑफ कृष्णा, देन ही नोज भागवतम, because श्रीमद् भागवतम स्पॉटलेस पुराण कैन बी लर्न ओनली थ्रू डिवोशनल सर्विस, नॉर बाय इंटेलिजेंस, स्पेकुलेटिव मेथड और इमेजिनरी कमेंटरीज। तो अगर इंटेलिजेंस हम भागवतम नहीं समझ सकते। There are so many scholars in the world who know 700 श्लोक of Bhagavad Gita, but they are not practicing devotional service. ऐसे बहुत लोग हैं जिसने 14 बार 15 बार 20 बार भगवद गीता पढ़ी है, लेकिन अभी भी स्मोकिंग कर रहे हैं, सब कुछ गलत चीजें जो नहीं करनी चाहिए कर रहे हैं, अपनी हेल्थ खराब कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो भगवद गीता भागवत का प्रिंसिपल कभी फॉलो ही नहीं कर रहे। तो दैट मीन्स आर दे देयर इंटेलिजेंस द क्राइटेरिया, नहीं, डिवोशन द क्राइटेरिया। हम लोग बहुत बार देखते 5-7 माता जी जो रशिया से थी, शी केम टू इंडिया एट द एज ऑफ 74 और 10 साल में रिवॉल्यूशन इतना बड़ा कर दिया, जबकि उसको भारत की कोई भाषा नहीं आती थी, ना इलेक्ट्रिसिटी है, ना मैन पावर है, ना मनी पावर है, कुछ भी नहीं होने के बावजूद उन्होंने 10 साल में लोगों से भक्ति के इसमें कांटेक्ट किया। बिकॉज लोगों को समझ में था वो क्या बोल रही है, उनको पता नहीं लोग क्या बोल रहे हैं।
बट 10 साल के अंदर ऐसे भक्ति का लहर उन्होंने किया, सब जगह फैलाया है कि टुडे एंड इन टुडेज टाइम शी वाज देयर टिल 2016। सो 2006 to 16 इस दौरान उन्होंने भक्ति का ऐसा सब जगह फैलाया है भारत में, वी कैन नॉट इमेजिन, we cannot even understand, we cannot even think कि how did she do, because कम्युनिकेशन ही नहीं है लैंग्वेज का किसी का कुछ भी, इज ओनली भक्ति, ओनली भक्ति। भक्ति के द्वारा बहुत सारे लोग कन्वर्ट हो गए, पूरा एक मंदिर बन गया नरसिंह भगवान का, और इतना सब हो गया। सो दिस इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट, दैट वी शुड हैव डिवोशन। तो भक्ति बढ़नी चाहिए हमारी, भागवतम पढ़ने से भगवत, वी शुड चर्न द इमोशन शुड बी चर्न द हार्ट, अंदर से इमोशन चर्न होना चाहिए, ना कि इंटेलिजेंस बढ़ना चाहिए। तो हम समझ जाएंगे हमने भगवता भागवतम पढ़ा है। और आगे भगवता में भी लिखते हैं 1851, भक्त्या माम अभिजानन्ति यावञ्च चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम। तो वो क्या कहते हैं, वन कैन अंडरस्टैंड मी एज एम आई द सुप्रीम पर्सन गॉड ओनली बाय डिवोशनल सर्विस, and when one is full of in Krishna conscious, in full consciousness of me by such devotion, he can enter into kingdom of God। तो अगर हमें भगवान को जानना है तो भक्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भक्ति मेन क्रक्स है सब चीजों का, और इसलिए हमें भक्ति के बारे में जानना चाहिए, भक्ति भगवान से बढ़नी चाहिए। सो द लव इन आवर हार्ट फॉर कृष्ण शुड इंक्रीज, हमारा जपा कीर्तन वो प्रेम से होना चाहिए और वो बढ़ना चाहिए, तो हम सही में जानते हैं कि भक्ति बढ़ रही है। और भागवतम में दिखा है, भक्ता हम एकाय ग्राह्यम श्रद्धात्म प्रिय सताम भक्ति पुनति माम निष्ठा स्वपाका नपि संभवात। तो only by practice of unawared devotional service will put full faith on in me can one obtain me the supreme personality of God. I am naturally devoted to my devotees who take me as the only goal of their loving service. By engaging such pure devotional service, even the dog eaters can purify themselves from the contamination of low birth। तो अगर हम भक्ति अच्छे से कर सकते हैं श्रद्धा के साथ, तो हम क्या भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें लिखते हैं इवन डॉग ईटर्स जो कहते हैं स्वपच, जो सबसे नीचे हम बोलते हैं स्वपाकान या कुछ, तो वो लोग को भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है, तो हमें क्यों नहीं हो सकती। और इसमें एक साउथ इंडियन ब्राह्मण का श्रीरंगम में स्टोरी आती है। तो इलिटरेट एक ब्राह्मण है, भगवता पढ़ रहे और प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं है, और कई कई बुक उल्टा पढ़ते हैं, उल्टा रखते हैं, और आजू बाजू बाकी पंडित जो है वो उसको हंसी मजाक कर रहे हैं। लेकिन जब वो भगवत गीता पढ़ते, उनके बाल सा शरीर के वो खड़े रहते, आंखों में आंसू आते और शरीर पूरा प्रस्पायर करता है, ट्रेम्बल करता है। तो जब चैतन्य महाप्रभु देखते हैं तो पूछते, अरे ब्राह्मण आप क्या कर रहे हो, और क्या आपको ये इतना ऐसे क्यों आ रहा है। तो ब्राह्मण कहते हैं कि शुद्ध अशुद्ध भगवता पढ़ी और गुरु आज्ञा मानी। तो शुद्ध अशुद्ध कहते भगवता पढ़ रहा हूँ, गुरु ने आज्ञा दी कर रहा हूँ। तो तभी चैतन्य महाप्रभु बोलते, लेकिन आंसू क्यों आ रहे हैं आपको। तो जो बोलते कि अरे जब मैं देखता हूँ कि भगवान जो है हमारे सबसे महान है, लेकिन वो भगवान क्या कर रहे, अर्जुन के सारथी बन रहे और अर्जुन का रथ हाँक रहे। तो जब मैं ये देखता हूँ कि भगवान कितने भक्तवत्सल है, तो देख के मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। और तभी चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आपको जो पता है यही गीता का सार है, और बाकी जो पढ़ रहे हैं वो गीता का सार नहीं। तो अभी ये ब्राह्मण तो गीता पढ़ी नहीं है, क्योंकि उनको सुनना आता ही नहीं है। तो अगर ये गीता नहीं पढ़ी तो भी कैसे पता है क्या करें। तो इसलिए ये जरूरी नहीं है कि हम पंडित बने, ये बने। व्हाट वी शुड अंडरस्टैंड, वी शुड नो द एसेंस ऑफ शास्त्र। एसेंस क्या है वो पता होना चाहिए, और वो है भक्ति बढ़ना है। तो इसलिए ये जरूरी है कि हम ये पढ़े, इससे डिवोशनल इंटेंस। सेकेंड पॉइंट ईगरनेस एंड अर्जेंसी। तो इसमें आता है शुद्ध गोस्वामी के बारे में कि लर्न डिवोटी बिकॉज योर पर्सनैलिटी गॉड, therefore please describe us the passion of Lord which are all about material concern, for we are anxious to receive such message। तो कितने आतुर है हम, कितने आतुर है हम ये सुनने के लिए, पढ़ने के लिए। दिस इज व्हाट डिस्क्राइब्स हाउ ईगर वी आर, हाउ अर्जेंट वी थिंक ये जरूरी है। because we have so many responsibilities, we are responding to our parents, to our children, to our spouse, to family, to relatives and to job and so many things। हमारे पास बहुत सारी responsibility है। तो where does this come? It comes in the front end or it comes in the last। सब कुछ होने के बाद रात को अगर टाइम मिला तो पढ़ेंगे, करेंगे, नहीं तो नहीं। So how much priority do we give to Bhagavatam and Bhagavad Gita? And this depends on how anxious are we to, कितना हमें लगता है sense of urgency है। So we are suffering this material, everybody is suffering, सब लोग मानते हैं, but are we ready that we want to go out of this suffering and we'll take some steps to get out? Yeah, are we just telling, oh I'm suffering but कुछ solution नहीं कर रहे उसका। So if you are not
डूइंग एनी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, अगर कुछ कर नहीं रहे तो एनीवेज हम कितना भी रोएंगे उससे फर्क नहीं पड़ता। नोबडी लाइक्स अ क्राइंग पर्सन, किसको रोते हुए व्यक्ति पसंद नहीं है। तो हम कितना भी बोलेंगे अरे ऐसा चल रहा है दुनिया में, ऐसा चल रहा है, हमेशा ऐसा हो रहा है, बीमारी चल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, नोबडी इज इंटरेस्टेड, नो। सो आर वी टेकिंग सम सीरियस एफर्ट कि हम ले रहे कि आप भगवान को दिखा रहे, करे नहीं, आई वॉन्ट यू, हमें आप चाहिए और ये करना है। आर वी एंशियस टू हियर इज मैसेज? अगर वैसा है देन देयर इज सम वे आउट, अदरवाइज इट्स डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है और ये चलता रहेगा। और उसके बाद कैरेक्टर एंड डीलिंग्स। तो सुत गोस्वामी की आते हैं 1.1.6 में कि व्हाट आर हिज क्वालिटीज, क्यों उसको चूजन क्यों किया गया। तो उसमें आता है कि बिकॉज ही वाज लर्नेड, he had learned the scriptures and he can tell the scriptures to others also, and these are the qualities why he's chosen. But उसके बाद 1.1.8 में आता है व्हाट इज मेन क्वालिटीज। वेततम सौम्य तत्सर्वं तत्त्वतस्तत् अनुग्रहात् भूय सिद्धस्य शिष्यस्य गुरो गुह्यम अपि उतम। तो कहते हैं एंड बिकॉज यू आर सबमिसिव, योर स्पिरिचुअल मास्टर्स हैव एंडोर्ड यू विथ ऑल फेवर्स bestowed upon his gentle disciple, therefore you can tell us what you have scientifically learned from them. तो one of the important thing is submissiveness, कि आर बी सबमिसिव, जो कहते हैं उसने कितने सबमिसिव है हम। और उसके बाद अगर हम सबमिसिव है, सौम्य और प्योर, तो अनुग्रह ब्रूयम सिग्नस से मतलब सबमिसिव और सौम्य, ये दोनों चीज अगर है देन वी कैन अंडरस्टैंड, और हमारा कैरेक्टर और डीलिंग्स बहुत अच्छी होगी, हमारा खुद का अंदर का और बाकी लोग से हम जो डीलिंग करते हैं ना उसमें काफी फर्क पड़ेगा। तो दिस टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस आर द मेन क्वालिटीज। आर वी सबमिसिव टू आवर गुरु वर्ग एंड आर वी अनुग्रह या आर वी सौम्य, आर वी प्योर इन हार्ट। तो अगर ये होगा तो फिर हम बहुत जल्दी पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और हमारे अंदर बहुत जल्दी तो इसमें लिखा है द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, सीक्रेट ऑफ सक्सेस स्पिरिचुअल लाइफ इज इन सेटिस्फाइंग स्पिरिचुअल मास्टर एंड देयरबाय गेटिंग हिज सिंसियर ब्लेसिंग्स। तो ये सीक्रेट है सक्सेस का स्पिरिचुअल लाइफ में कि आर वी सेटिस्फाइंग स्पिरिचुअल मास्टर एंड गेटिंग हिज ब्लेसिंग्स। और इसमें लिखते हैं कि यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद हो, यानी ओनली बाय सेटिस्फैक्शन वन कैन प्लीज द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एंड व्हेन ही इज डिससैटिस्फाइड then there is havoc on the path of spiritual realization. तो ये बहुत जरूरी है कि आर वी प्लीजिंग आवर स्पिरिचुअल मास्टर और नॉट बाय आवर रीडिंग एंड ऑल। उसके बाद ग्रेटिट्यूड, तो जब भी हम पढ़ते हैं वी शुड बी ग्रेटफुल। इट इज नॉट दैट स्क्रिप्चर्स हमारे पास ऐसा है, ये बहुत लोगों ने प्रयत्न किया है, ऑल द परंपरा फ्रॉम व्यासदेव जी स्टिल प्रेजेंट, प्रभुपाद जी ने बहुत मेहनत की उसमें, रात रात भर जाग के लिखा है। वी शुड बी ग्रेटफुल कि उन्होंने रात रात भर जाग के लिखा है। एटलीस्ट इन द डे sometime, maybe 5 minutes, 10 minutes, half an hour, water time, we have study something, maybe one shloka, two shloka, और अगर रोज नहीं होता तो वीकली 1 or 2 hours we keep for reading whatever it is, but कुछ टाइम हमें रखना चाहिए ताकि हम पढ़ सके, to express our gratitude to all the acharya work who has given this book to us. और उसके बाद ह्यूमिलिटी एंड फेथ, तो ये हमने कहा है कि हमारा ह्यूमिलिटी बढ़ना चाहिए और फेथ बढ़ना चाहिए जब हम ग्रंथ पढ़ते हैं, दैट इज द रियल थिंग। और उसके बाद बीइंग नॉन एनवियस, तो अगर हमें ग्रंथ को अच्छे समझना है, पढ़ना है, तो ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं इदम ते तु गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि सूये ज्ञानम विज्ञानम सहितम यद ज्ञात्वा मोक्ष से शुभम। तो ये जो है ज्ञान और विज्ञानम, ये क्यों आपको मैं दे रहा हूं, क्योंकि आपके इसमें एक चीज नहीं है, और वो क्या है, ईर्ष्या नहीं है, बिकॉज यू आर नेवर एनवियस ऑफ मी, और इसलिए ये मैं आपको दे रहा है। तो अनसूयवे यानी टू बी नॉन एनवियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। अगर हमें भगवता भागवतम पढ़ना है, सुनना है, तो जितना ईर्ष्या कम होगी उतना ज्यादा समझ में आएगा। इसका मतलब क्या, अगर ईर्ष्या है तो हम पढ़ नहीं सकते? पढ़ सकते हैं, अगर हम पढ़ेंगे तो थोड़ी ईर्ष्या कम होगी और वो उससे थोड़ा हमें समझ में आएगा भागवत, तो फिर और दूसरी बार पढ़ेंगे तो और ईर्ष्या कम होगी। तो हमें बारंबार पढ़ना सुनना पड़ेगा, तब ये ईर्ष्या कम होगी। और इसीलिए इस पे हमें ध्यान रखना चाहिए कि धीरे धीरे हमारी ईर्ष्या कम हो रही है भक्तों के प्रति, भागवतम के प्रति, सबके प्रति। तो ईर्ष्या जितनी कम होगी उतना ज्यादा सब हमारा जाएगा अंदर। तो आई शुड इम्पोर्ट दिस कॉन्फिडेंशियल नॉलेज एंड रिलेशन। तो फिर ज्ञान और विज्ञान दोनों आएगा अगर हमारी ईर्ष्या जो है कम हो जाएगी। एंड यू शुड बी रिलीव्ड ऑफ मटेरियल मिसेस ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस, तो फिर हम रिलीव हो जाएंगे इसमें। जिस तरह भगवत गीता के लिए दिया है, भागवतम में भी आप देखोगे पहले स्कंद में पहले अध्याय में दूसरे श्लोक में देखा है
कि निर्मत शरणाम सताम, कि वो लोग जिसमें निर्मत शरणाम है, शुद्ध है, जिसमें एनवी नहीं है, वो लोग ही भागवतम समझ सकते हैं। और इसलिए अगर हमें समझ में नहीं आता है कुछ है तो वी शुड ट्राई ऑन दैट फूड ऑल्सो, कि धीरे धीरे ईर्ष्या कम करें, साथ में पढ़ते रहे, पढ़ना बंद नहीं करा, उससे क्या होगा, हमें और स्ट्रेंथ मिलेगी और हम ईर्ष्या को कम कर सकते हैं। तो दिस इज 1 मिनट। फिर सर्विट्यूड, सेवा के भाव से पढ़ना चाहिए, दैट वी आर सर्विंग भागवतम, वी आर सर्विंग बाय रीडिंग, सो दिस ऑल्सो वन ऑफ द सर्विस विच वी आर डूइंग। तो उस भाव से अगर पढ़ेंगे तो हम अच्छा रहेंगे। और फिर नरिशमेंट, तो जैसे हमने बोला था ऊपर डिवोशन, तो वैसे नरिश होने चाहिए हम लोग अंदर से, हमको आनंद आना चाहिए पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं कि हम पढ़ रहे लेकिन कुछ आनंद नहीं आ रहा। रिमेम्बर से ज्यादा वो है कि हम आनंद। और उसका सीकिंग द एसेंस, तो हमें सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, एसेंस पता चल गया तो बस हो गया। जिस तरह यहाँ पे उदाहरण है अजामिल के केस में, तो अजामिल का पूरे पास्ट टाइम का एसेंस नहीं है ये कि अरे देखो जीवन में मजे करो और भगवत धाम में जाओ। देखो कैसा अजामिल का पास्ट टाइम, पूरे जीवन में आनंद किया, अर्थ ले गए। दैट इज नॉट द एसेंस। अजामिल ने भी जब विष्णु आए उसके बाद उनको लीज मिला 11-12 साल का, और उसमें उन्होंने बहुत गहरी तपस्या, क्योंकि अभी सब देख लिया, आनंद कर लिया, देखा यमदूत को भी देख लिया, विष्णु को, तो इतना इंटेंस उन्होंने फिर भक्ति की, उसके बाद वो भगवत धाम गए, उसके पहले नहीं गए। तो इसका मेन पर्पस क्या है, मियमानो हरे नाम गृहन पत्रो उपचारितम अजामिलो अपि अहधाम किम उत सत्याग्रहम। So while suffering at the time of death, Ajamil chanted the holy name of the Lord, and although the chanting was directed to his son, he nevertheless returned home back to it. Therefore, if one faithfully and inoffensively chants the holy name of the Lord, where is the doubt that he will not return to God? He will return to God? तो मेन क्या है, देखो अजामिल चला गया, तो अगर कोई श्रद्धा पूर्वक और अपराध रहित भगवान का नाम लेगा, तो कोई संशय है कि भगवत धाम नहीं जाएगा, अवश्य जाएगा। तो दिस इज द मेन क्रक्स ऑफ द होल मैटर। तो अगर एसेंस समझ में आ गया, बाकी समझ में आया नहीं आया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और ये भरत जड़ भरत महाराज के इसमें केस में, भरत महाराज का इसमें आता है, द ग्रेट किंग भरत वॉज सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर एंड सॉ स्मॉल डियर बेलेट ऑफ हिज मदर floating down the river. Seeing this, he felt compassion and like a sincere friend, he lifted the infant deer from the waves and knowing it is to be motherless, brought to the ashram. तो क्या हो गया, हमको पता है कि भरत महाराज जाते हैं सब छोड़ के, राजा सब छोड़ के जंगल जाते हैं तपस्या करने तक भगवान की प्राप्ति करे। एक दिन तपस्या कर रहे, देख रहे, तभी देखते हैं कि एक डियर है, दो या डियर वहां पे पानी पीने जा रही है, और पीछे जो बहुत बड़ा खूंखार की आवाज सुनते हैं कि वहां पे एक टाइगर आता है, और उसको सुन के वो डर के मारे क्या हो जाता है कि भागने लगती है। और उसमें वो प्रेग्नेंट थी, तो मिसकैरेज हो जाता है, बच्चा गिर जाता है और उसकी वहां पे डेथ हो जाती है। तो उस बच्चे को भरत महाराज लेके आते, बचाते हैं और उसको अपने आश्रम में रखते हैं। तो द होल पर्पॉट इज, इसमें क्या है, अगर आप देखोगे यहाँ पे आता है, spiritual salvation liberation from material will be worked out with great caution, otherwise a little discipline will cause one to fall down again to spiritual existence. By studying the activities of Maharaj Bharata, we can learn the art of becoming completely freed from all material attachment. तो जितने भी भौतिक आसक्ति उससे फ्री होना चाहिए। It will be really later verses, Bharat Maharaj had to accept the body of a deer due to being overly compassionate for the infant deer. We should be compassionate by raising one from the material platform, spiritual platform. Otherwise, at any moment, our spiritual advancement will be spoiled and we may fall down into material platform. Maharaja Bharat compassion for the deer was the beginning of his fall down to material world. तो बहुत बार हम क्या बोलते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, इससे फॉल डाउन होता है। लेकिन भरत महाराज के केस में से कुछ भी नहीं था। वो उनका फॉल डाउन क्यों हो गया, कंपैशन, बिकॉज ऑफ शोइंग मोर कंपैशन देन नीडेड, फॉल डाउन हो गया। और इसलिए भरत महाराज मेन पास टाइम का मेन क्रक्स क्या है कि ज्यादा कंपैशन दिखाना भी अच्छा नहीं, जितना हमारा कैपेसिटी उससे ज्यादा कंपैशन दिखाया तो प्रॉब्लम है। तो दिस इज द मेन क्रक्स ऑफ होल पास टाइम। और ये अगर हम समझ गए तो पूरा समझ में आ गया, बाकी हमें याद है नहीं है दैट इज नॉट मैटर, सेटलमेंट और हो गया। और उसके बाद नॉलेज एप्लीकेशन कब होता है, जब हम सेवा करते हैं। तो ये सब पॉइंट्स हमने आज डिस्कस किया। पहले हमने स्क्रिप्चर के बारे में बोला कि SCRIPUTPTURE, तो हमने उस पर डिस्कस किया। S का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन, C का मतलब है कन्विक्शन, फिर R का मतलब है रेगुलेशन, फिर SCR, उसके बाद I इंस्पिरेशन, P प्यूरिफिकेशन, और उसके बाद T टर्मिनेशन, उसके बाद U अंडरस्टैंडिंग, R रिजॉल्विंग डाउट्स,
एंड ई मतलब एम्पावरमेंट। तो ये स्क्रिप्चर हमने पूरा पढ़ा, व्हाट इज मीन बाय स्क्रिप्चर। और उसके बाद मोड देखा कि कैसे स्पिरिचुअल कल्चर डेवलप करना चाहिए, स्वाध्याय, स्टडी, साधना, जपा और सब बिहेवियर। और उसके बाद में हमने देखा कि जब हम स्क्रिप्चर पढ़ते हैं तो किस हमारा ध्येय क्या होना चाहिए, डिवोशन इंक्रीज होना चाहिए हमारा। डिवोशन के बाद हमने देखा कि कैसे डिवोशन बढ़ने के साथ साथ ईगरनेस होनी चाहिए पढ़ने में, तो आना है। फिर कैरेक्टर लिंक्स कैसे इंप्रूव होना चाहिए, क्या होना चाहिए उसमें। और उसके बाद हमने देखा कि ग्रेटिट्यूड होना चाहिए पढ़ने समय। फिर ह्यूमिलिटी ऑफ फेथ डेवलप होना चाहिए। और उसके बाद ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। अगर हमें पढ़ना है, समझना है, सुनना है, तो दिस इज वन इम्पोर्टेंट थिंग है। अगर ये पढ़ना है, सुनना है, और सर्विट्यूड की भावना से पढ़ना चाहिए, और नरिशमेंट होना चाहिए, और एसेंस सीख करना चाहिए पढ़ने के टाइम। तो ये सब करने से हमारा जो बुक रीडिंग है, ग्रंथ रीडिंग या ईयरिंग है, बहुत ही नरिशिंग होगा और अच्छा होगा, और रियल में हम कुछ हासिल करके आगे जा सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। आई थिंक आई ओवर टाइम, सो नेक्स्ट 15-20 मिनट्स जो है क्वेश्चंस इसके रखे। सो वॉट एवर डाउट्स क्वेश्चंस यू हैव वी कैन टेक फॉर नेक्स्ट 15-20 मिनट्स। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।